पूरा नेपाल जल गया। नेपाल जलने के बाद में फिर वहीं के युवा लोग अपना साफ सफाई किए और क्या कुछ हुआ वहाँ, किस स्थिति में आप लोग देखें कि प्रधानमंत्री भाग गए, वहाँ गृह मंत्री को पीटा गया और पूरे नेपाल को सरकारी जितना कोर्ट कचहरी था, संसद था, सारे कुछ जला दिया गया, लूट लिया गया। उन्हीं सिलसिले पे बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले आपका भी स्वागत है। नेपाल किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से वहाँ नेपाल में युवा सब पूरा नेपाल को ही जला दिया गया? देखिए, नेपाल को देखने का नज़रिया हम लोग का आज से नहीं है, ये बहुत समय से है। क्योंकि नेपाल के धरती को माँ सीता का धरती कहा जाता है, सीता जी का जन्मभूमि है। वहाँ पे बहुत ऐसे सनातन धर्म से जुड़े हुए चीज़ है जो लोगों को प्रेरणादायक है और लोग जाते हैं। लेकिन अभी की जो समस्या था, ये कोई एक दिन का समस्या नहीं था जो हमारे इंडिया में दिखाया जा रहा है लोगों को कि सोशल मीडिया बैन की वजह से ये चीज़ हुई है। सोशल मीडिया तो एक जरिया है जिससे लोग उग्र हुए ही हैं, सबसे ज़्यादा उग्र हुए हैं। लेकिन उससे पहले ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा था, बहुत दिन से वहाँ के नेपाल की जनता वहाँ के सरकार के अगेंस्ट में था। क्योंकि सत्ता जो था घुमा फिरा के चंद लोगों के हाथ में ही जा रहा था। 17 साल में 17 प्रधानमंत्री बदले, 17 को प्रधानमंत्री बने 17 साल में, लेकिन सब घुमा फिरा के आपसी में थे और सब घोटालेबाज भ्रष्टाचार से पूरा विलुप्त था और सारे लोग अपने स्विस बैंक अकाउंट को भरने का काम कर रहे थे। और दूसरी बात वहाँ पे था ब्राह्मणवाद। वहाँ का मूल निवासी और बाहरी निवासी को लेकर बहुत बड़ा टकराव अभी भी वहाँ पे चलता है और आप जाइएगा तो देखिएगा, क्योंकि लोगों को वहाँ के जो मूल निवासी है वो उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते, ये लोग पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ वहाँ पे बहुत बड़ा इफेक्ट है लोगों में, माहौल था। क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे, चाहे जितने भी शासन करने वाले वहाँ के लोग थे, वो उसी समुदाय से आते हैं। उस चीज़ को लेके बहुत लोगों में गुस्सा था और दो लोग मिल के, सबसे बड़े आप जान लीजिए जैन जी, जो एक संगठन के तौर पे तो समझिए, चाहे एक युवाओं को जो 18 साल से लेकर 28 साल की उम्र के जितने भी युवा थे, युवाओं ने पहली बार इतिहास में किसी देश का तख्ता पलट अगर किया है तो वो युवा। और ऊपर से दूसरी बात कि एक कलाकार, एक रैपर, एक सिंगर देश के तख्ता पलट होने के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री भी नहीं, एक विधायक भी नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना है। ये बड़ा खुलासा है और बड़ा खबर है। बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे कि वो रैपर है, चाहे गायक है, सिंगर है, वो प्रधानमंत्री नेपाल के। हाँ, वो रैपर थे, स्टेज शो से लेके सारे गाना उन्होंने किया है। उसके साथ साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। दूसरी बात, वो मेयर भी थे। लेकिन टीवी मीडिया जितने भी लोग हैं वो मेयर दिखा रहा है, कलाकार एक हैं वो नहीं दिखा रहा है, कभी नहीं। लेकिन आप जाइएगा, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा उनके बारे में तो उनके बहुत सारे गाना आ जाएंगे। भलेंसा जो बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम है, मुस्लिम नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, गलत बात है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखिए, प्रोपेगेंडा बहुत चलाया जा रहा है वहाँ पे, तो बहुत ऐसा प्रोपेगेंडा चला जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे हमारे मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए था, ये होना चाहिए, तो वो चलते रहता है। एक पोस्टर जारी किया जा रहा है, हमको एक लड़का भेजा कि देखिए वहाँ पे मोदी जी को स्वागत के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, और वो पोस्टर था सिक्किम का। लोग का थोड़ा सिक्किम का और नेपाल का चेहरा युवा का मिलता है तो वो कर रहे हैं। तो कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब देखिए, वो मानसिकता वाले को आप क्या कह सकते हैं। लेकिन नेपाल से सिर्फ भारत को नहीं, वर्ल्ड के सभी देशों को ये सीख लेना चाहिए कि 70-80 साल के बुजुर्ग, अब वो जमाना गया कि 70-80 साल के बुजुर्ग के पास ही ज्ञान है और वही सरकार चला सकते हैं। क्योंकि बुजुर्ग को हमेशा शांति चाहिए, वातावरण चाहिए, सोने का व्यवस्था चाहिए। युवा जो रफ्तार में सरकार चलाएंगे, जो देश का विकास करेंगे, अभी के डेट में कोई नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल में जो नेपाली थे, अपने ही देश को जलाना ये कहां तक सही था? हॉस्पिटल जला दिया, कोर्ट जला दिया, जितने कागजात थे वो जला दिए, संसद जला दिए, प्रधानमंत्री आवास को जला दिया गया। उसके बाद जितना मामूल थे, हम देख रहे थे कि लूट के लोग लेके जा रहे हैं। ये कहां तक बता रहे हैं वहाँ के युवा में ऐसा कोई भय नहीं था कि किसी चीज को लूट के। आप बहुत सारा वीडियो देखेंगे जिसमें पैसा उड़ रहा था, फिर भी किसी पैसा हाथ में नहीं ले रहा था। सरकारी वहाँ पे अस्पताल नहीं चल रहा है, अगर कोई वीडियो दिखाया है तो वो गलत है। सरकारी जितनी भी विधि व्यवस्था है, जो वहाँ के जो राज करने वाले व्यक्ति थे, जो सत्ता में रहने वाले व्यक्ति थे, उनको जिससे लाभ मिल रहा था वो चीज जला गया। संसद भवन जलाया गया,
सुप्रीम कोर्ट जलाया गया है, वहाँ के आप देख लीजिएगा मुख्यमंत्री आवास, पूर्व मुख्यमंत्री के घर को जलाया गया है, मंत्री के आवास को घर के जलाया गया है, बाकी किसी चीज का नुकसान नहीं किया गया तो है। मतलब कहने का और मतलब वही हुआ जब बलेन शाह जब प्रधानमंत्री बने दोबारा, जब सत्ता संभाले सब चीज को शांत करके, तो वही युवा सारे युवा रोड पे उतर के सारे कचरा को साइड कर रहे हैं, जो चीज नुकसान हुआ उसको साफ सफाई करके फिर से रोड को चमकाने का और नेपाल को चमकाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है, जिसने जलाया अपने नेपाल को फिर वही लोग फिर सफाई भी किए, अब मतलब आगे मतलब बढ़ाने का कोशिश पर, लेकिन नेपाल तो बहुत पीछे चला गया ना। अब तो खड़ा होने में बहुत करोड़ों का नुकसान। कभी कभी किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ता है। और पहले जो नेपाल की अर्थव्यवस्था था, जो इनकम था, वो सिर्फ नेताओं के स्विस बैंक में जाता था, लेकिन अब एक पैसा ही इनकम होगा तो वो जनता के भलाई के लिए हुआ, जनता के हित के लिए होगा। इसीलिए वहाँ के बच्चों ने, वहाँ के युवाओं ने एक यूनिटी में, बिना भेदभाव, बिना जाति पाति, बिना धर्म किए हुए एक यूनिटी में सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ और प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा। हमारे यहाँ अगर बिहार में दंगा होगा तो यूपी वाले बंगाल वाले मजा लेंगे, बंगाल में दंगा होगा तो यूपी वाले मजा लेंगे, हिंदू के साथ गलत होगा तो मुसलमान मजा लेंगे, मुसलमान के साथ गलत होगा तो हिंदू मजा लेंगे, यहाँ पे यादव के साथ गलत होगा तो राजपूत ब्राह्मण मजा लेंगे, ब्राह्मण राजपूत के साथ गलत होगा तो फलाना जात मजा लेंगे। ये यहाँ पे यूनिटी नहीं है। यहाँ पे युवाओं को रोजगार की जब बात आती है, बीपीएससी टीचर का अभी देखिए पटना में आंदोलन चल रहा है ना, उसमें किसी को कोई लेना देना नहीं, स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने लिए लड़ रहा है ना, हमको क्या मतलब है। ये यूनिटी, जिस दिन पूरा देश एक हो जाएगा तो हमारा सरकार भी काम करेगा, सत्ता भी काम करेगा और जनता के हित के लिए काम होगा। तो क्या नेपाल से सीखना चाहिए और जितने कंट्री जो भ्रष्टाचार में से लिप्त हैं, कि अगर युवा जाग जाएं तो फिर नेता लोग का क्या हाल हुआ जिस तरीके से नेपाल में हुआ। बिल्कुल सभी देश को सीखना चाहिए और शिक्षा हर वर्ग के लोग को लेना चाहिए कि शिक्षित हुआ आज नेपाल, लोग शिक्षित है तब अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा पाए, क्योंकि एक समय में नेपाल राजशाही था। लोकतंत्र होने के बाद जब हमको अपना अधिकार नहीं मिलेगा, खुल के आजादी नहीं मिलेगा, तो ऐसे लोकतंत्र की जरूरत नहीं, उसको उखाड़ के उन्होंने फेंका और नया लोकतंत्र फिर से बनाने का प्रयास बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां पे लोग बोल रहे हैं कि मंत्री जितने थे वो विदेश में बचे उचे पढ़ रहे थे और व्हाट्सएप पे डाल रहे थे, फेसबुक पे डाल रहे थे, लेकिन यहाँ नेपाल में था जो कि बहुत गरीबी था, वो लोग देख के जले, तब जाके इस सब से आवाज। तो क्या सच है? बिल्कुल, हम क्या बोले कि पहला भ्रष्टाचार था, करप्शन था। जो नेताओं थे, मंत्री थे, उन लोगों ने अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते ही थे, लेकिन सारे अपने पैसे को स्विस बैंक में रखा करते थे। भ्रष्टाचारियों का पैसा जितना भी था, और इसी चीज को लेके वहाँ पे जैन जी का आंदोलन था, जो आंदोलन सफल रहा और सरकार बदला। अच्छा, कुछ बिहारी लोग भी फंसे थे, बाहर के लोग भी नेपाल में फंसे थे, तो उनको तो बॉर्डर खोल देना चाहिए था। बहुत सारे लोग वीडियो बना के डाल भी रहे थे कि भैया बचा लीजिए, हम लोग कैसे रहेंगे। इंडिया के भी लोग थे। देखिए, विधि व्यवस्था अब सही हो गया है, धीरे धीरे सब सिचुएशन हैंडल में आ जाएगा और वहाँ पे आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जो हुआ है नेता, हाँ कुछ लोगों के स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आक्रोश क्यों पकड़ा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे, प्रोटेस्ट के साथ साथ उन पे गोलियां चली और सोशल मीडिया बैन कर दिया गया उसी सिचुएशंस में, तब ये और तेजी से लोग उग्र हुए और सीएम से लेकर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सबको मारा गया और भगाया गया। यानी युवा अपना दम दिखा दिए कि जनता से बढ़ के कोई नहीं, जनता सर्वोपरि है। लेकिन नेता, कुछ नेता है जो पावर मिलता है तो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। क्या कुछ करना भगवान समझते हैं तो ऐसे ही भागना पड़ता है। आप हमारे भारत के आसपास के 3 देश का आप इतिहास देख लीजिए, श्रीलंका का देख लीजिए, बगल में बांग्लादेश का देख लीजिए, अब नेपाल का देख ही लिए हैं। तो नहीं होना चाहिए, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया में भी देखिए तो भ्रष्ट नेता अगर जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत सारा, इंडिया में भी ये चीजें वायरल हो रहा है कि भागते हुए नजर आ रहे हैं, भाग ही रहे हैं, पिटा ही रहे हैं। लेकिन जनता को अभी और जागने की जरूरत है, हमारे देश की जनता की, क्योंकि जिस दिन जाग जाएगा ना तो फिर से दोबारा इमरजेंसी वाला नौबत जनता के लिए नहीं आएगा, नेता के लिए आ जाएगा, उनको भागना पड़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं नेपाल को लेकर के, जो नेपाल में भाई इतना कुछ बर्बाद हो गया, और खुद नेपाल के लोग, नेपाल के युवा, वही लोग
जलाया और आज देखा जा रहा है कि वो खुद साफ कर रहे हैं, नए नेपाल की विकसित करने की बात हो रही है। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं नेपाल को लेकर? अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।